हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान रेलवे के कार्यालय अधीक्षक व साहित्यकार देशबंधु पांडे जी। देशबंधु पांडे जी से हम इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानेंगे, साथ ही साहित्य सृजन की तरफ इनका रुख कब हुआ ये इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं देशबंधु पांडे जी से। पांडे साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो माँ सरस्वती के चरणों में वंदन और एसटीएन और आपका आभार और दर्शकों को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। पांडे साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आप कहाँ मूल कहाँ के हैं और साहित्य सृजन की तरफ आपका रुख कब पड़ा? वैसे तो हमारे पूर्वज बताए जाते हैं कि अयोध्या जी के निवासी रहे हैं और हमारे कुछ पूर्वजों से पहले, मतलब हमारे जन्म के पहले ही बिहार में पटना नामक स्थान फतुआ में हमारा गृह स्थान है, जहां हमारा जन्म हुआ। हमारे पिताजी श्री अवध किशोर पांडे और माता सुमित्रा देवी का मैं तीसरा संतान हूं और साहित्य से बचपन से ही अभी रुचि रही है हमारी। मैं बातचीत करते हुए दोस्तों के साथ ही आराम से एक दो लाइनें कविताएं कहानी बना लिया करता था। तो दोस्तों ने बताया कि ये तो यार तुम्हारे पास गॉड गिफ्टेड है, कुछ तो ऐसा ईश्वर का वरदान है। तो मैं तो उस ओर से प्रेरित नहीं था, लेकिन दोस्तों ने काफ़ी प्रेरित किया कि आप कुछ लिखो, कुछ सृजन करो। तो मैं इसी दौरान, सृजन के दौरान स्कूल में जा रहा था, तो स्कूल में राजा भर्तृहरि का नीति शतक से एक दोहा हमने सुना, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुछ विषानहीन तीर्णम न खादानपि जीव मान तद भागदेयम परम पशुनाम। अर्थात जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से रहित है वो पूछ और सिंह से रहित पशु के समान है। उसके लिए परम सौभाग्य की बात यही है कि वो घास न खाते हुए भी, तृण न खाते हुए भी जीवित रहता है। यह नीति शतक से भर्तृहरि की रचना हमें बहुत प्रेरित की। उसके बाद हमने और भी चाणक्य नीति का पढ़ा, येषाम न विद्या न तपो दानम ज्ञानम शीलो न दुर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूत मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो इन सब नीति ग्रंथों से और रचनाओं से कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम, कालिदास जी के मतलब अनुपम ऋतु संहारम, मतलब अनुपम ग्रंथ, अतुलनीय रामायण, तुलसीदास जी का रामचरितमानस, हनुमान चालीसा पढ़ने का शौक़। वैसे भी हनुमान चालीसा में बराबर जब भी मौका मिलता तो हनुमान चालीसा पढ़ता रहता था। तो इस क्रम में साहित्य की ओर कब अभिरुचि हुई, कब मैंने लेखन प्रारंभ किया, ये मुझे भी ज्ञात नहीं है। और यदा कदा मैं लिखता रहा और लिखने के दौरान ये रहा कि मैंने रचनाओं को कभी संभाल कर नहीं रखा। रचनाओं को लिखा और उसका जो भी है मैंने सामने प्रस्तुति दी। अब जाके एहसास होता है कि उन रचनाओं को संभाल के रखना चाहिए था। जब हमारी मुलाकात रघुराज सिंह कर्मयोगी हमारे आदरणीय से हुई, जो साहित्य समिति से हमें जोड़े, और उन्होंने बताया कि आप रचनाओं का एक मौलिक पुस्तक लेखन कर सकते हो, तो मैं अब संकलन करना प्रारंभ कर दिया हूँ। पांडे साहब, आप रेलवे में कार्यरत हैं और रेलवे में कई साहित्यकार निकले हैं, तो आपकी एक मंडली एक साहित्यकारों का कुंभ मानी जा सकती है। तो उनसे क्या प्रेरणा आपको मिली? काफ़ी प्रेरणा मिली और बहुत अच्छे विचारक, चिंतक, व्यंग्यकार, लेखक, कवि, साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न रेलवे में बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों से हमारी मुलाकात हुई। वो बोलते हैं ईश्वर या अल्लाह वाहे गुरु जो भी हो, वो आपको आपके जैसे लोगों से ही शायद मुलाकात कराते हैं, और इसी कड़ी में शायद आज आपसे हमारी मुलाकात हुई। तो साहित्यिक सृजन से काफ़ी हमें प्रेरणा मिली उनकी रचनाएं देख के, और उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया। जो हमारे अंदर के भाव छिपे पड़े थे उनको उन्होंने उजागर किया, और मैं चाहता हूं कि इस विधा में, इस क्षेत्र में भी मैं कुछ अपना योगदान समाज को दे सकूं, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, पथ प्रदर्शक होता है।
समाज को आगे बढ़ाने में साहित्यकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पांडे साहब, आप केबीसी में भी गए थे और केबीसी में गए तो महानायक अमिताभ बच्चन के लिए भी आपने 4 लाइनें सुनाई थी। आप हमारे दर्शकों को साझा करें। जी बिल्कुल, सुन चुके होंगे दर्शक भी। 16 अगस्त 2021 का वाकया था। 15 अगस्त के एक दिन बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी से ऐसे तो मुलाकात का दौर पिछले 4-5 दिनों से चल रहा था, लेकिन उस दिन हमारा नंबर आया और वहाँ अमिताभ जी के पास बैठना ही गौरवान्वित पल था। वहाँ भी हमें बताया गया कि आपकी, मैंने जैसे ही बताया, जैसे आपको मैंने ज्ञात कराया कि हमारी आदत थी 2-4, जैसे आज एसटीएन खास मुलाकात, तो इसके लिए भी मेरे मन में कई विचार आ रहे हैं, इसके लिए भी 2-4 पंक्तियाँ मैंने लिख रखी है। तो सदी के महानायक से मिला तो उनके लिए भी हमारी मन में विचार आया, तो मैंने उनको यूँ सुनाया। अभिनय जिनका देखकर होता है चित्त प्रसन्न, सदी के महानायक वो हमारे अमिताभ बच्चन। बाबूजी हरिवंश जी के अंश, माता तेजी के लाल, पिता अभिषेक श्वेता जी के, जया जी के भाल। बहू ऐश्वर्या, पौत्री आराध्या है कमाल। सभी रिश्तों को इन्होंने बाखूबी रखा संभाल। अभिनय जिनका देख के खिले दिल के चमन, सदी के महानायक वो हमारे अमिताभ बच्चन, वो हमारे अमिताभ बच्चन। पांडे साहब, एसटीएन के लिए भी आप कुछ लिख के लाए, आप बता रहे हैं। हाँ, एसटीएन के लिए भी मैंने कुछ, जैसे मैंने कविताएं लिखी हैं, तो एसटीएन के लिए भी कुछ 2-4 पंक्तियां मेरे मन में आया। एसटीएन की खास मुलाकात पहुंचाए कवि हृदय की बात। पत्थरों से कैसे तरासा मूर्ति, कैसे सवारी अपनी हस्ती, कैसे सवारा आपने अपनी हस्ती। व्यंग कहानी कविताओं की मस्ती, भाषा की सौम्यता बोलियों की तंदुरुस्ती। भाषा की सौम्यता बोलियों की तंदुरुस्ती, भूत वर्तमान भविष्य की कथा का सूत्रपान। एसटीएन की खास मुलाकात पहुंचाए आप तक कवि हृदय की बात। बहुत सुंदर रचना आपने चलते चलते बना दी। ये बहुत आपकी। और गीतमयी, इसके अलावा मेरे को लगा कि 2 लाइन गीतमयी भी मैं सुनाऊं। हाँ, सुनाइए। खास मुलाकात का ये सफर सुहाना है, खास मुलाकात का सफर ए सुहाना है। कवि लेखक विचार गुणीजनों का अंदाज सुनाना है। खास मुलाकात का सफ़र सुहाना है। इनके छुए अनछुए पहलुओं को जनता तक पहुँचाना है। इन छुए अनछुए पहलुओं को जनता तक पहुँचाना है। एसटीएन की खास मुलाकात कर कार्यक्रम ही ठिकाना है। खास मुलाकात का ये सफ़र सुहाना है। पांडे साहब, बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने लिखा। पांडे साहब, आप किन किन विधाओं में साहित्य सृजन कर रहे हैं? सर गौतम जी, मैं सोचता हूँ कि वैसे तो मैंने वाल्टेयर रूसो का पढ़ा है कि मनुष्य आज़ाद पैदा जरूर होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों से युक्त रहता है। तो मैंने अपनी विधाओं को बंधनों से मुक्त रखा है कि जीवन में 9 रस होते हैं। सारे रसों का मैं चाहता हूँ कि रस पान करूँ, चाहे वो विभत्स हो, श्रृंगार हो, रौद्र हो, वीर हो, हर प्रकार के रस का। तो मैंने जीवन शैली पे अभी हाल ही में हमारे एक कार्यक्रम में गए थे, जयलाल सोनैया जी थे, रेलवे से सेवानिवृत्त हुए हैं, 84 ईयर्स ओल्ड। तो उनके लिए मैंने 2-4 लाइनें लिखी थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जीवन झरने जैसा पानी, बचपन बुढ़ापा और जवानी। जीवन झरने जैसा पानी, बचपन बुढ़ापा और जवानी। अच्छी लगती बचपन की रवानी, मस्त बेफिक्र एकदम अनजानी। याद आती बचपन की शैतानी, उधम खेल तमाशे किए मनमानी। दादा दादी नाना नानी की कहानी, नटखट भोलापन की नहीं थी सानी। जीवन झरने जैसा पानी, बचपन बुढ़ापा और जवानी।
बचपन बीता आई जवानी, बचपन बीता आई जवानी, मस्त अंदाज कुछ करने को ठानी, मेहनत लगन कर्म की पहचानी, पुराने नए दोस्तों की जिंदगानी, ठोकर और नए रास्तों की कहानी, भूले बिसरी यादें पुरानी, कुछ खोने पानों के जद्दोजहद में, कुछ खोने पाने के जद्दोजहद में बीती जवानी, जीवन झरने जैसा पानी, बचपन बुढ़ापा और जवानी। जवानी की दहलीज पर कदम रखा बुढ़ापा जब श्रीमान, सफेद बाल जर्जरता और थकान, नई नई बीमारियों से हुई पहचान, मस्त अल्हर अंदाज गया रहा न ख्वाहिशों का मान, समझौते का सफ़र शुरू हुआ न रहा कोई आन वान शान, फिक्र यही यह काया आती रहे काम, कायम रहे इसमें बस जान, अपने छूटने लगे नए रिश्तों ने नहीं रखा पुराने रिश्तों का मान, अपने छूटने लगे नए रिश्तों ने नहीं रखा पुराने रिश्तों का मान, अनुभव और सीखों की पोटली बांट रहे श्रीमान, हर जीवन की कमोबेश यही कहानी, जीवन झरने जैसा पानी, बचपन बुढ़ापा और जवानी, बचपन बुढ़ापा और जवानी। बहुत खूब, बहुत पांडे साहब, आपने जो साहित्य सृजन किया, जो आपने काव्य जो एकत्र किया, तो उसकी पांडुलिपि क्या तैयार है आपके पास, ताकि प्रकाशन के रूप में आप बता रहे हैं कि कई साहित्यकारों ने कहा भाई आप प्रकाशन के रूप में सामने लाएं? इस मामले में मेरी कमज़ोर कड़ी रही है कि मैं रचनाएं तो लिखता हूं लेकिन उनको कहीं संकलन और एकत्रित नहीं करता हूं। अब मैंने प्रारंभ किया है, अपने जो भी हैं गणमान्य लोग या हमारे जो विद्वज्जन हैं, सुधी लोग हैं जिन्होंने मुझे मार्ग प्रशस्त किया है, अब मैं अपनी रचनाओं का एक संकलन बना रहा हूं और आप लोग के सहयोग से और दर्शकों के आशीर्वाद और प्यार से शायद वो जल्द ही किसी पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो। प्रयास जारी है। पांडे साहब, आप आपकी रचनाओं में समाज के लिए क्या संदेश देते हैं? समाज के कल्याण के क्षेत्र में हर व्यक्ति का बताया गया कि घर से ही शुरुआत होती है। देश की प्राथमिक इकाई परिवार होती है। अपने आप को देखना, फिर परिवार को देखना, फिर आसपास माहौल को देखना, समाज को देखना, और समाज ही एक अच्छे देश का निर्माण करता है। तो हम अगर अपने अनुशासन और मर्यादित, संयमित, संतुलित जीवन में आचरण करते हुए व्यतीत करें तो हमारा जीवन सुफल, सुखमय और आनंददायक हो सकता है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए भी हमने 2-4 रचनाएं लिखी हैं। कौशल्यानंदन दशरथ दुलारे, मर्यादा पुरुषोत्तम जगत को तारे, लोक हित में जीवन किया नाम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप भी बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई, कैकेयी सुमित्रा कौशल्या माई, जनक दुलारी सीता संग रघुराई, पुत्र रत्न में लब कुश पाई, प्रभु श्री राम विष्णु के अवतारी, रावण वध की लीला रचाई, जिनके हर परिचय में हो नया आयाम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत लंबी रचना है तो इसलिए मैं संक्षेप में ही, और भी कई सारी रचनाएं संकलन मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 2-2 पंक्तियाँ सिर्फ एक ही में ना हो। जैसे अभी कोरोना आया था तो हम लोग घर में बैठे हुए थे, तो उस समय मैंने रचना रची थी। संजोग बस यह रचना न प्रकाशित हो सकी, न कहीं फैल सकी। कोरोना में इस रचना ने भी दम तोड़ दिया, लेकिन आपके माध्यम से आज जैसे हम लोग पुनर्जीवित हुए हैं, तो यह कविता भी पुनर्जीवित हुई है। कोरोना ने मारा, हाय हाय कोरोना ने मारा,
लुट गई दुनिया की अर्थव्यवस्था बेचारा, कोरोना ने मारा है कोरोना ने मारा। चीन से निकला पूरे विश्व में फैला, कर दिया इस वायरस ने मन मैला। लटकी दुनिया में रुकावट का ताला, WHO से भी संभले ना संभाला, घर में सबको कैद कर डाला। कोरोना ने मारा है कोरोना ने मारा, कोरोना ने मारा है कोरोना ने मारा। रेल बस यातायात ठप पड़े, रेल बस यातायात ठप पड़े, लाखों मजदूर घर पैदल चले। भूखे भी लगते फुटपाथ पर गगन के तले, भूखे भी लगते फुटपाथ पर गगन के तले। कई अपनों से अपने न मिल पाए गले, मुफलसी में दम तोड़ डाला। इंसानियत पर वायरस का हुआ बोलबाला, कोरोना ने मारा है कोरोना ने मारा। और भी लंबी रचना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि पांडे साहब, जब आपका साहित्य कई पत्र पत्रिकाओं में छपता हो, तब आपको कैसा महसूस हुआ? बचपन में ही हमारे भाई थे, मतलब मैं सर विचार और कल्पनाशील व्यक्ति हूँ। मैं सोचा कि अगर मैं सतयुग में पैदा होता तो मेरा क्या नाम होता। जैसे मेरी माता का नाम सुमित्रा है, तो एक बहुत अच्छे कवि हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी, तो मैं सोचा अगर मैं सतयुग में होता तो कल्पनाशीलता में मैंने अपना नाम सृजन किया कि देशबंधु पांडे तो मेरा नाम है ही, शिवशंकर घर के नाम से, घर में शिवशंकर के नाम से रहता हूँ, तो माता के नाम से बुलाया जाता तो सुमित्रा नंदन बुलाया जाता, पिता के नाम से बुलाया जाता तो अवध सूत, श्री अवध किशोर पांडे पिताजी का नाम है, अवध सूत, अवध नंदन, अवध पुत्र। और हमारी पत्नी का नाम नीतू है तो मैं नीतू पति कहलाता या नीतू स्वामी कहलाता। हमारे पुत्र का नाम उत्कर्ष है तो मैं शायद उत्कर्ष जनक कहलाता। तो पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब युगों का और कितने सारे समन्वय हैं। और देखिए हमारे आदि कवि महाकवि वाल्मीकि, बताया गया है सर कि वो तमसा नदी के तट पर बलकल वस्त्र धारण किए स्नान के लिए जा रहे थे और क्रौंच पक्षी का आपस में उन्होंने सहवास देखा और अचानक किसी निषाद द्वारा, किसी बहेलिये द्वारा, किसी शिकारी द्वारा तीर छोड़ा गया कमान से और क्रौंच पक्षी को लगा और उनके मुख से पहला काव्य, संसार का पहला सृजन काव्य निकला, माँ निषाद करके काव्य है। तो वो काव्य निकला, तो मैं जब वो पढ़ा तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसी रचनाएं रचूं कि आज जैसे आदि कवि वाल्मीकि जी को रचा जा रहा है। हालांकि हम तो उस योग्य हैं नहीं, इतना तो हम में प्रतिभा भी नहीं है, वो तो ईश्वरीय देन होता है, लेकिन कोशिश किया जाए कि कुछ समाज के इस पटल पे अपना कुछ योगदान दे सकूं, और इसी तरह प्रयास जारी है। हाँ, जैसे अभी कारगिल का युद्ध हुआ था और हमारे पता नहीं ये सब बहुत सारी बातें हैं जो हमारे समाज में, हम यहाँ सुरक्षित हैं, यहाँ खास मुलाकात या जनता अपने घर में सुरक्षित हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, जो हम दाल बाटी हम अपना और लिट्टी चोखा जो खा रहे हैं, उसका आनंद यूँ ले रहे हैं क्योंकि हमारे वीर जवान सीमा पे तैनात हैं और जाने कितने वीर शहीदों ने अपना कुर्बानी दिया। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और अनवरत बताते हैं कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था और आगे भी अग्रसर है। तो मैंने उन वीर शहीदों पे 2 पंक्तियां लिखी। वीर शहीदों नमन तुम्हें जो वतन पे निशार हुए, वीर शहीदों नमन तुम्हें जो वतन पर निशार हुए, धन्य है वह जीवन जो भारत भूमि के नाम हुए। तिरंगे में लिपटे सब गौरव गाथा की निशानी है, तिरंगे में लिपटे सब गौरव गाथा की निशानी है। वो लहू जो देश के काम ने आए, वो लहू नहीं पानी है। कह रही कई कहानियां जिस्म का यह घाव है, कह रही कई कहानियां जिस्म का यह घाव है। शत्रु सैन्य के छाती पे रखा जो तुमने पांव है। फौलादी इरादे और चट्टानों सी छाती है, फौलादी इरादे और चट्टानों सी छाती है। यह कुर्बानी तेरी भारत भूमि की धाती है। वीर शहीदों नमन तुम्हें जो वतन पे निसार हुए, धन्य है वह जीवन
जो भारत भूमि के नाम हुए। रखा लाज भारत माँ का, दी प्राणों की आहुति, ऐसे वीरों के समा से रोशन देश की हर बाती। है देशवासी महफूज जब सीमा पर हो तुम्हारी तैनाती, परिजनों को याद तुम्हारी बरबस है आ जाती। होली दीपावली ईद क्रिसमस गुरु पर्व मनाती, तब भी सीमा पर चौकन्ने शत्रुवाल को ही काटती। कुर्बानी तुम्हारी अब चीख चीख कर पुकारती, प्राण न्यौछावर की कला देशवासियों को सिखाती। वीर शहीदों नमन तुम्हें जो वतन पे निसार हुए, धन्य है वह जीवन जो भारत भूमि के काम हुए। पांडे साहब मजा आ गया, आपने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं दर्शकों को सुनाई। पांडे साहब, आपकी जो रचनाएं हैं जी, उसमें आज के युवाओं को आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जैसे सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, कई सारे फेक वीडियो बनते हैं, कई सारे लोगों का मीम बनाया जाता है, ट्रीम बनाया जाता है। और हमारे जो सनातन संस्कृति है, धर्म कोई सा भी हो, पंथ मजहब हो, हमें सभी का आदर करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे डीप फेक शायद वीडियो बताए जा रहे हैं जिनमें आवाज़ किसी का होता है, चेहरा किसी का होता है, और हमें हमारी ओर भ्रांतियाँ फैलाती हैं। आज की युवा ये नहीं देखे कि हमें 1.5 GB डेटा ख़त्म करना है, उस 1.5 GB डेटा से हम क्या ग्रहण कर सकते हैं, इस ओर अग्रसर हों। और सर, मैं अभी अपने आप को युवा ही मानता हूँ, तो मैं युवाओं को जो भी हो, मैं तो चाहता हूँ कि मैं उनसे भी, मैं किसी व्यक्ति से सीखूं और वो हमसे सीखें। जो अच्छे सद्गुण हो उसको अपनाएं और दुर्गुणों से दूर रहें। पांडे साहब, आपका जो साहित्य सृजन है ये वास्तव में लाजवाब है, क्योंकि ऐसा जो आप साहित्य जिस तरफ आने वाली पीढ़ी को जिस तरह का साहित्य आप दे रहे हैं, ऐसा साहित्य आज बहुत कम लिखा जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आज जो साहित्य, जो पहले जो साहित्य लिखा जाता था, जो आने वाला जो आज लिखा जा रहा है, उसमें कितना अंतर मानते हैं सर? कालातीत रचनाएं, कालांतर रचनाएं, कालजयी रचनाएं, जैसे हमारे कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी, कुमार मालविका अग्निमित्र, कितना बढ़िया नाटक है कालिदास जी का। तो ऐसे कई सारी रचनाएं, जैसे क्रौंच पक्षी का निधन देखे आदि कवि वाल्मीकि ने 2 शब्द बोले थे। तो ये कालांतर के अनुसार जैसा समावेश होता है, पहले न हमारे पास मोबाइल था, न लैपटॉप था, कई सारे न ये खास मुलाकात आपने जो बनाया, इसके माध्यम से मैं भी दर्शकों से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त किया हूँ। तो ये सब पहले हुआ नहीं करता था। पांडुलिपि होती थी, ताम्रपत्र होते थे, कई सारी रचनाएं नहीं मिलती थी। कबीर जी के जन्म का स्रोत पता नहीं है, बहुत सारी, रहीम जी कई सारे दोहे लिखे हैं। आज के युवा पीढ़ी जो भी हैं या हमारे समाज के पथ प्रदर्शक हैं, उन पुरानी रचनाओं से प्रेरणा लेके कहा गया है कि हमेशा परिमार्जित और अपमार्जन का दौर चलता रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि कहा गया गुड बेटर बेस्ट, तो पहले जो रचनाएं थी वो बहुत बेहतरीन थी। आज की रचनाएं और बेहतर हो, आगे और बेहतर हो, और यह दौर चलता रहे, बस यही कामना है। और मैं आपको बताऊंगा गौतम जी कि मैं बहुत छोटा था, जब मेरे को ज़्यादा सुध-बुध भी नहीं थे, तो हमारे एक टीचर थे, जैसे बच्चों ने बताया ना कि तुम 2 लाइन लिख लेते हो, तो मैंने बहुत बचपन में 2 लाइनें लिखी थी। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सुनाइए। बिल्कुल। हम बच्चे हैं सच्चे मुच्चे, अब बच्चे नहीं है, उस समय की रचना है। हम बच्चे हैं सच्चे मुच्चे, करते हैं सब अच्छे अच्छे। हम बच्चे हैं सच्चे मुच्चे, करते हैं सब अच्छे अच्छे। अनुशासन में प्यार जताते, थोड़ी मस्ती भी कर जाते। प्यार की पाठ पढ़ते पढ़ाते, लोगों में भाईचारा फैलाते। भेदभाव से दूर हटाते, मिलजुल कर रहना सिखाते। अक्ल में है थोड़े कच्चे कच्चे, हम बच्चे हैं सच्चे मुच्चे, करते हैं सब अच्छे अच्छे। कभी किसी को परेशान न करते, मदद करने में नहीं हिचकिचाते। खेल कूद में रुचि दिखाते, पढ़ने में अव्वल बन जाते। महापुरुषों को आदर्श बनाते, निज देश का गौरव बढ़ाते। करें न बातें कच्चे कच्चे, हम बच्चे हैं सच्चे मुच्चे, करते हैं सब अच्छे अच्छे।
आप बरों का आशीष है पाना, आप बरों का आशीष है पाना, जीवन में है कुछ कर जाना, संघर्ष है जीवन हमने माना, संघर्ष से ही है सफलता पाना, संघर्ष से ही है सफलता पाना, विघ्न बाधाओं से ना घबराना, विघ्न बाधाओं से ना घबराना, असंभव को है संभव बनाना, मम्मी पापा के नादा छोटे बच्चे, हम बच्चे हैं सच्चे मुच्चे, करते हैं सब अच्छे अच्छे, करते हैं सब अच्छे अच्छे। बहुत खूब देश पांडे जी। देश पांडे जी, आप रेलवे में एक अधीक्षक हैं, क्या आपका साहित्य सृजन अनवरत जारी रहेगा? क्योंकि व्यस्तता आपका रेलवे विभाग में काफ़ी व्यस्तता रहती है, किस तरह अपने सृजन को आगे बढ़ाते, साहित्य सृजन को आगे बढ़ाते रहेंगे? जी महानुभाव, आपने बिल्कुल मतलब प्रासंगिक तथ्य बताया है कि भारतीय रेलवे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, परिवहन तंत्र की एक प्रमुख कड़ी है, जिसमें सारे रेल कार्मिक जो हैं तन मन से लगे रहते हैं, और रेल सेवा देश सेवा से कम नहीं है, उस सेवा में कोई कमी न रह जाए। इसलिए कार्यालय के समय में तो वाकई बहुत कम ही समय मिल पाता है, लेकिन हमने रात में समय चुना है, मध्य रात्रि का। थोड़ा लेट उठता हूँ, लेकिन रात्रि में जो मैं 11 से 12-1 का जो समय होता है, उस समय मैं अपनी साहित्यिक सृजन करता हूँ। और उस समय न किसी का मतलब प्रकृति का भी डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, प्रकृति भी शांत और आनंदित रहती है। तो यह रचनाएं चल रही हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग के आशीर्वाद और प्यार यूं अनवरत मिलता रहा तो ये रचनाएं निरंतर जारी रहेंगी। बिल्कुल पांडे साहब, बिल्कुल हमारे मंच पर आपको हमेशा हम बुलाते रहेंगे। पांडे साहब, कोई और रचना आपके पास हो तो हमारे दर्शकों को सुनाए। यही कविता मैंने प्रस्तुत किया था, हमारे जो गणमान्य ने आपको हमारा नंबर दिया और आज खास मुलाकात में मिलाया, उनके सामने मैंने यही कविता वाचन किया था। अपने मुख्य कारखाना प्रबंधक सुधीर सरवरिया जी महोदय के और हमारे जो डिप्टी सीएम हैं जी के मीना जी वगैरह के प्रयास से एक कवि सम्मेलन हुआ माल डिब्बा मरम्मत कारखाने में, उसमें मैंने एक कविता सुनाई थी। प्रगेश निम्बालकर साहब थे, मैं छुट्टी पे था, फिर भी उन्होंने मुझे को बुलाया था और बोले तुम्हारी प्रस्तुति तो देनी ही है, तो मैं सुनाता हूँ। वतन के वास्ते जो मिट गए, हाँ, उस एक शाम शहीदों के नाम था, वो उन्हीं पे बोलना था, तो मैंने ये रचना लिखी थी। वतन के वास्ते जो मिट गए, उन्हीं का शाम आया है, देखो आज फिर एक शाम, देखो आज फिर एक शाम शहीदों के नाम आया है। मातृभूमि पर हंसते हंसते प्राण न्योछावर कर गए, मातृभूमि पर हंसते हंसते प्राण न्योछावर कर गए। पैगाम आया है शांति रंगे का कायम रखा जिन्होंने, शांति रंगे का कायम रखा जिन्होंने, उन्हीं का जीवन काम आया है। शत्रु सैन्य पर टूट पड़े बब्बर शेरों से, शत्रु सैन्य पर टूट पड़े बब्बर शेरों से, बहादुरी का फरमान आया है। लगा दी जान की बाजी, लगा दी जान की बाजी, वीरों का अमिट बलिदान आया है। वतन के वास्ते जो मिट गए, उन्हीं का शाम आया है, देखो आज फिर एक शाम, देखो आज फिर एक शाम शहीदों के नाम आया है। भारत माता की अस्मिता की रक्षा का प्रण है ठाना, राम कृष्ण बुद्ध महावीर की धरती है ये जाना, राम कृष्ण बुद्ध महावीर की धरती है ये जाना। मातृभूमि पे मर मिटेंगे वो यही बुना ताना वाना, युद्ध भूमि में कटा दिए सिर ये वो सूरवीर राना। मिट सकता है यह चोला,
मिट सकता है यह चोला, ख्याति फैलाने की शाम आई है। वतन के वास्ते जो मिट गए, उन्हीं का शाम आया है। देखो आज फिर एक शाम शहीदों के नाम आया है। आपका जो साहित्य सृजन है बहुत अच्छा साहित्य सृजन है। हम ये चाहते हैं कि आपका साहित्य बढ़ता रहे और प्रकाशन के रूप में भी आपका साहित्य समाज के सामने आए और आज के युवाओं को पढ़ने में मिले। पांडे साहब आज हमारे स्टूडियो में पधारे और इन्होंने इनके द्वारा रचित साहित्य सृजन को बखूबी आप तक पहुंचाया। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार का, और दर्शकों का प्यार मिलता रहे। और एसटीएन की खास मुलाकात ये प्रथम मुलाकात हो, और ये प्रथम मुलाकात अनवरत चलता रहे, ये आखिरी मुलाकात न बने। आभार, धन्यवाद।